हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बाली, इंडोनेशिया में। अभी एयरपोर्ट पे हूँ क्योंकि फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन ये एयरपोर्ट इतना खूबसूरत है कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पर देवी माँ सरस्वती जी के मेरे को दर्शन हो रहे हैं और साथ ही ये देखिए अपने रथ पर सवार गणेश जी के दर्शन हुए, मुझे शिव जी के दर्शन हुए, कृष्णा के दर्शन हुए। बहुत अच्छा है ये एयरपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात, इंडोनेशिया एक हिंदू देश है। यहाँ पर 90% लोग हिंदू हैं, सिर्फ 10% लोग हैं जिसमें बाकी धर्मों के लोग आते हैं। तो ये सबसे बड़ा हिंदू देश मेरे को लगा, भारत से भी बड़ा हिंदू देश है, क्योंकि 90% हिंदू तो किसी भी देश में नहीं मिले मुझे अब तक। मैं इतने कंट्रीज में घूम चुकी। आप देख रहे हैं, दर्शन कीजिए और इस एयरपोर्ट की खूबसूरती देखिए। मेरी फ्लाइट 3 घंटे लेट हो गई, लेकिन मुझे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि अच्छा हुआ लेट हो गई और मुझे इस एयरपोर्ट को देखने का और भी मौका मिल रहा है। यहाँ का मैंने खाना भी खाया जो प्योर वेजिटेरियन मुझे यहाँ पर मिला। तो इतना खूबसूरत एयरपोर्ट है और इसको इन्होंने अपने अंदाज में बिल्कुल बालिनीज स्टाइल में सजा रखा है। और यहाँ के लोग अपने देश की ही भाषा बोलना पसंद करते हैं। वियतनाम की तरह इंग्लिश यहाँ पर भी लोगों को नहीं आती है, बहुत कम लोगों को आती है, लेकिन उसका इनको बिल्कुल भी मलाल नहीं है। स्कूलों में भी इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती मुझे लगता है, क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट्स से भी बात करी, वो भी बालिनीज में ही बात करते हैं। वो कहते हैं वी डोंट नो इंग्लिश एंड दे आर वेरी प्राउड टू से दैट कि हमें इंग्लिश नहीं आती। और उसके बाद भी पूरा बाली टूरिस्ट से भरा पड़ा है। जितनी वहाँ की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा तो टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं। और जितने भी टूरिस्ट आते हैं, चाहे वो किसी भी देश से हो, इन भगवान के आगे फोटो खिंचवाकर अपने आप को प्राउड महसूस करते हैं। तो बाली हिंदुइज्म का प्रचार कर रहा है, जो कि फॉरेनर्स को भी मजबूर कर रहा है कि वो हिंदू देवी देवताओं के साथ फोटो खिंचवाएं और वो फोटो वर्ल्ड वाइड जाए। तो ये चीज हम भी कर सकते हैं। हम भी अपनी हिंदी भाषा, अपने हिंदू देवता और हिंदू कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें अपने देश में इतनी ज्यादा आजादी, फ्रीडम रखनी होगी, इतनी सेफ्टी रखनी होगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बिना बॉडीगार्ड के घर से बाहर निकल सकें, बेखौफ होकर घूम सकें। देश में सड़कों पर आवारा कुत्ते ना हो जिनसे कटवाने का डर हो किसी को। अगर जिसको कुत्ते पसंद हैं तो वो उनको गोद ले ले, लेकिन सड़कों पर आवारा कुत्ते ना हो, आवारा गाय ना हो, जगह जगह उनकी पॉटी ना हो। और देश में इतनी ज्यादा फ्रीडम हो, इतनी ज्यादा आजादी हो, इतनी ज्यादा सेफ्टी हो कि रात को 2 बजे भी अकेली औरत घर से बाहर निकल सके। तो हमारे देश को नंबर 1 बनते देर नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा कब होगा? तब होगा जब आप अपनी आवाज मेरी आवाज के साथ मिलाकर एक आवाज को बुलंद करेंगे, उठाएंगे कि हमें ऐसी फ्रीडम चाहिए, ऐसा राजा चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो कि सेफ्टी को प्रमोट करे, बिना बॉडीगार्ड्स के बाहर निकले और हमें भी बिना बॉडीगार्ड्स के बाहर निकलने की आजादी दे, दिन हो चाहे रात। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।